आज की जनरेशन जब शिरोडकर सरनेम सुनती है तो उनके जहन में दो चेहरे आते हैं। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर और पूर्व मिस इंडिया नम्रता शिरोडकर। हम जानते हैं कि नम्रता ने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी की है और शिल्पा ने खुदा गवाह, आंखें और मृत्युदंड जैसी बेहतरीन फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों बहनों को और उनकी मां को भी कला की दुनिया में लाने वाली असली जड़ कौन थी? वो थी इनकी दादी मीनाक्षी शिरोडकर, एक ऐसी महिला जो अपनी पोतियों से भी कई गुना ज्यादा निडर और मॉडर्न थी, जिन्होंने आज़ादी से 9 साल पहले 1938 में पर्दे पर वो कर दिखाया था जिसकी उस वक्त कल्पना करना भी पाप माना जाता था। आज हम उसी पहली मराठमोली स्विमसूट गर्ल की अनसुनी दास्तां आपको सुनाएंगे। मीनाक्षी शिरोडकर का असली नाम रतन पेडणेकर था। उनके जन्म की तारीख को लेकर भले ही अलग अलग मत हो, लेकिन 11 अक्टूबर 1916 को उनका जन्म माना जाता है। उनका परिवार मूल रूप से गोवा के पेडणे गांव से ताल्लुक रखता था, इसलिए उनका सरनेम पेडणेकर था। हालांकि उनकी पैदाइश हैदराबाद की थी। मीनाक्षी जी का परिवार एक प्रतिष्ठित कोंकणी महाराष्ट्रियन परिवार था, जहां कला की इज्जत थी। यही वजह थी कि बचपन से ही उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। बहुत कम लोग जानते थे कि फिल्मों में आने से पहले ही वो अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुकी थी। 1935 में उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी, जहां वो रेडियो ड्रामा में अभिनय करती थी। ये वो दौर था जब औरतों की आवाज़ घर की दीवार से बाहर कम ही निकलती थी। 1936 में रतन यानी मीनाक्षी की शादी डॉक्टर शिरोडकर से हुई। उस जमाने में शादी का मतलब होता था करियर का अंत। लेकिन रतन की किस्मत अलग थी। उनके पति डॉक्टर शिरोडकर न सिर्फ डॉक्टर थे, बल्कि वो एक थिएटर कंपनी के मालिक भी थे और बेहद खुले विचारों वाले इंसान थे। फिल्मों में उनकी एंट्री का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। हंस पिक्चर के पांडुरंग नाइक ने जब रतन को देखा तो उन्हें लगा कि ये चेहरा पर्दे के लिए ही बना है। उन्होंने फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन रतन ने शुरुआत में साफ मना कर दिया। लेकिन पांडुरंग नाइक ने हार नहीं मानी। उन्होंने डॉक्टर शिरोडकर को समझाया कि आपकी पत्नी में अद्भुत प्रतिभा है, इसे जाया मत होने दीजिए। डॉक्टर शिरोडकर ने तब अपनी पत्नी को हौसला दिया और कहा कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो तुम्हें काम करना चाहिए। यही एक बहुत दिलचस्प किस्सा है उनके नाम का। मशहूर लेखक और फिल्मकार प्रहलाद केशव अत्रे, जिन्हें दुनिया आचार्य अत्रे के नाम से जानती है, जब उन्होंने रतन को देखा तो उनकी बड़ी बड़ी कंचू जैसी आंखों पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें मछली जैसी सुंदर हैं, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रतन नहीं मीनाक्षी होगा। और इस तरह रतन पेडणेकर हमेशा के लिए बन गई मीनाक्षी शिरोडकर। साल 1938 में मास्टर विनायक ने उन्हें मराठी फिल्म ब्रह्मचारी में ब्रेक दिया, लेकिन एक शर्त रखी। फिल्म के एक गाने में उन्हें स्विमसूट पहनना था। 1938 का भारत, जहां औरतें सिर से पल्लू नहीं गिराती थी, वहां स्विमसूट पहनना एक तूफान को न्योता देने जैसा था। लेकिन मीनाक्षी डरी नहीं। उन्होंने खुद वो गाना गाया। गाने के बोल थे, यमुना जली खेलू खेल कन्हैया का लाजता, यानी यमुना के जल में खेल खेले, कन्हैया क्यों शर्माते हो। जब पर्दे पर मीनाक्षी जी 2 चोटियों वाले हेयर स्टाइल में स्विमसूट पहन कर आई तो सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्हें पहली मराठमोली स्विमसूट गर्ल का खिताब मिला। जहां एक तरफ उन्हें शोहरत मिली, वहीं दूसरी तरफ समाज ने उनकी प्रचंड टीका यानी कड़ी आलोचना भी की। लेकिन मीनाक्षी जी ने साबित कर दिया कि ग्लैमर अश्लीलता नहीं, बल्कि एक आर्ट है। मीनाक्षी जी का करियर बहुत लंबा और विविधता भरा रहा। उन्होंने ब्रांडी की बोतल, झूला, अमृत और जवानी जैसी फिल्म में काम किया। उनका दायरा सिर्फ हिंदी या मराठी तक सीमित नहीं था। 1952 में उन्होंने तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्म कल्याणम पन्नी पार में भी काम किया। 1950 के बाद उन्होंने फिल्मों में लीड रोल छोड़कर थिएटर का रुख किया और नूतन संगीत नाटक मंडली के साथ जुड़कर मृच्छकटिक और मानपमान जैसे 12 से ज्यादा संगीत नाटकों में काम किया। हैरानी की बात यह है कि वो 1970 के दशक तक सक्रिय रहीं। 1968 की मेरे हुजूर और 1972 में मीना कुमारी की क्लासिक फिल्म पाकीज़ा में भी मीनाक्षी जी नजर आई थीं। मीनाक्षी जी की ये कलात्मक विरासत सीधे उनकी पोतियों तक नहीं पहुंची, बल्कि इसमें एक और कड़ी थी। मीनाक्षी जी की बहू यानी शिल्पा और नम्रता की माँ
वनीता शिरोडकर। वनीता जी पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी। जब वनीता शूट पर जाती थी तो नन्ही शिल्पा को साथ ले जाती थी। इन्हीं शूट्स की वजह से शिल्पा को बचपन में समय की धारा जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम मिला। यानी मीनाक्षी जी ने जिस कला के बीज बोए थे उसे उनकी बहू ने संभाला और फिर पोतियों ने उसे वट वृक्ष बनाया। मीनाक्षी जी अपनी पोती नम्रता शिरोडकर के बहुत करीब थी। नम्रता बताती हैं कि दादी ने ही उन्हें एक्टिंग की बारीकियां, इमोटिंग यानी चेहरे के भाव और मेकअप का सही तरीका सिखाया था। वो अक्सर मजाक में अपनी पोतियों से कहती थी, तुम लोग आज बिकनी या स्विमसूट पहनने में झिझकते हो, मैंने तो ये 1938 में ही कर दिया था। 3 जून 1997 को 80 साल की उम्र में भारतीय सिनेमा की ये पहली बोल्ड अभिनेत्री इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीनाक्षी शिरोडकर ने साबित कर दिया कि अगर परिवार का साथ हो और खुद पर भरोसा तो एक औरत जमाने के उसूल बदल सकती है। आपको मीनाक्षी शिरोडकर की ये अनसुनी दास्तां कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हिंदी रेडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।